दोस्तों, बात करेंगे आज भारत के एक ऐसे संगीतकार की जो अपने संगीत से और अपने गीत से लोगों को सुला दिया करता था और रुला भी दिया करता था। उनको म्यूजिकोलॉजिस्ट कहा जाता था। इनका नाम था पंडित ओमकार नाथ, जिनको संगीतज्ञ, संगीत का वैज्ञानिक कहा जाता था। 24 जून 1897 को पंडित ओमकार का जन्म हुआ था गुजरात के एक बहुत ही गरीब परिवार में। उनके पिता गौरी शंकर थे। गौरी शंकर भी अपने हालातों से जूझ रहे थे और महज 14 साल की उम्र में ओमकार के पिता गौरी शंकर का निधन हो गया था। परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लेकिन साथ ही उनको संगीत की बहुत रुचि थी और वो संगीत में ही कुछ करना चाहते थे। उसके बाद पंडित ओमकार चले गए मुंबई नगरी और वहाँ पर विष्णु दिगंबर जी से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। इस शिक्षा के बाद पंडित ओमकार का संगीत और ज़्यादा असरदार बन गया था। संगीत की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस अपने देश लौटे और बहुत सारी जगहों पर कई सारे प्रोग्राम करने लगे। एक बार तो महात्मा गांधी जी ने भी उनका संगीत और गीत सुना। तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पंडित जी, आपकी एक रचना जन समूह को इतना प्रभावित कर देती है कि मेरे कई सारे भाषण मिलकर भी जन समूह को इतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बाप कहे मीरा। पंडित ओमकार की प्रतिभा इतनी ज़्यादा थी कि उनको सिर्फ 20 साल की उम्र में ही लाहौर के गंधर्वा महाविद्यालय में उनको प्रिंसिपल की उपाधि दे दी गई थी। और जब पंडित ओमकार 25 साल के हुए तब उनकी शादी हो गई सूरत की इंदिरा देवी से साल 1922 में। उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। वो देश विदेश में अपने कार्यक्रम कर रहे थे। तब ऐसे ही वो किसी कार्यक्रम के लिए, अपने किसी शो के लिए कहीं पर जा रहे थे, तब उनको एक बहुत दुखद खबर मिली। उनको पता चला कि उनकी पत्नी अपने पहले बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गईं और वो नवजात भी उनके साथ ही दुनिया से चला गया। ये एक बहुत भयानक खबर थी पंडित ओमकार के लिए और इस खबर से पंडित जी एकदम टूट गए थे। वो बहुत गुमसुम से रहने लगे थे और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी याददाश्त भी चली गई थी, उनको मेमोरी लॉस हो गया था। इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया मंजुला बेन दवे ने। वो उनके साथ रहीं और पंडित ओमकार उनको दीदी माँ कहकर बुलाया करते थे। मंजुला बेन की वजह से पंडित ओमकार अपनी उस परेशानी से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी भी शादी नहीं की। अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिताने का फैसला कर लिया। साल 1933 की ये एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। जब पंडित ओमकार इटली के दौरे पर अपना प्रोग्राम करने के लिए गए हुए थे, तब वहाँ पर इटली का तानाशाह मुसोलिनो, और मुसोलिनो के पास तो कोई भी कमी नहीं थी। वो जो चाहे वो कर सकता था, उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं था। लेकिन उन दिनों में सब कुछ जीत लेने के बाद भी मुसोलिनो परेशान था। उसको रातों को नींद नहीं आती थी। उसको ये बीमारी लग गई थी। वो करीब पिछले 6 महीने से ढंग से सो नहीं पाया था। उसको अगर नींद आती भी थी तो बहुत उचटी और बहुत थोड़ी बहुत झपकियाँ सी आती थी। वो इस बीमारी से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा था। उसकी एक प्रेमिका थी। वो प्रेमिका पंडित ओमकार को बहुत अच्छी तरह जानती थी। जब उसको पता लगा कि पंडित ओमकार इटली के दौरे पर हैं, तब उनकी वो प्रेमिका पंडित ओमकार से मिली और मुसोलिनो के घर पर उनको इनवाइट किया। और तब 1933 की उस यात्रा में पंडित ओमकार चले गए मुसोलिनो के घर और वहाँ पर सारी सिचुएशन को उन्होंने समझा कि पिछले 6 महीने से मुसोलिनो सो नहीं पाए हैं। तब पंडित ओमकार ने कहा कि आज रात के खाने में आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाना। उसके बाद सारी तैयारी हो गई। मुसोलिनो ने शुद्ध शाकाहारी भोजन खाया और फिर पंडित ओमकार ने उनसे कहा कि अगर आप कहें तो मैं अपना राग शुरू करूं। इजाज़त मिलने पर पंडित ओमकार ने अपने हिंडोलाम पर राग पूरिया गाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे उनकी आवाज़ तेज़ होने लगी, संगीत की बीट भी थोड़ी बढ़ गई और मुसेलिनो ये सब सुन रहा था। वो सामने वहाँ पर लेटा हुआ था। जैसे जैसे पंडित ओमकार अपना गीत संगीत आगे बढ़ाते गए तो देखा कि मुसेलिनो को हल्की सी नींद आने लगी है और थोड़ी देर के बाद मुसेलिनो एकदम गहरी नींद में चले गए थे। थोड़ी देर के बाद जब पंडित ओमकार ने मुसेलिनो को देखा तो उनका चेहरा एकदम पिंक हो गया था, गुलाबी हो गया था और आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। मुसेलिनो बहुत ही गहरी नींद में जा चुका था। मुसेलिनो पूरी रात कई घंटों तक गहरी नींद में सोता रहा और पंडित ओमकार वहीं पर बैठे रहे। वो पूरी रात सो नहीं पाए। जब कुछ घंटों के बाद अचानक मुसेलिनो की आंख खुली तो उसने कहा कि वाह, आज मुझे कितनी शानदार नींद आई है। कई महीनों बाद मैं इतने आराम से सोया हूँ। क्या गीत था, क्या संगीत था आपका। अगले दिन सुबह को पंडित ओमकार को मुसेलिनो की तरफ से 2 खत मिले। एक में पंडित ओमकार का बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया गया था और एक खत में उनको किसी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बनाने की बात कही गई थी। पूरा एक ऑफ़र लेटर उनको दिया गया था। लेकिन पंडित ओमकार ने बड़ी ही विनम्रता से, बड़े ही पोलाइट तरीके से मुसेलिनो को मना कर दिया कि उनको अपने देश भारत लौटना है। मुसेलिनो ने उनकी बात मान ली और कई दिन तक उनके मेहमान बने रहे पंडित ओमकार। और ऐसे ही एक दिन रात में जब पंडित ओमकार अपना राग सुना रहे थे तो मुसेलिनो की आंखों से झरझर बस आंसू बह रहे थे। मुसेलिनो ने कहा था कि मैं आज तक ऐसे कभी नहीं रोया, मेरे साथ ऐसे कभी भी नहीं हुआ। पंडित जी, ये सब आपका ही किया हुआ है। 1933 की ये घटना है और इस घटना की पूरी जानकारी संगीत की इस जानी मानी वेबसाइट पर भी दी गई है। दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली इस घटना को रिकॉर्ड नहीं किया गया। पंडित ओमकार का जीवन ऐसे ही गुजरा। उनके एक बहुत ही करीबी शिष्य डॉक्टर एन राजन ने कहा था कि उन्होंने पंडित ओमकार को बहुत अकेला देखा है। उनका कहना है कि पंडित जी के पास अपना घर भी नहीं था। 65 साल की उम्र में उन्होंने उनको फर्श पर झाड़ू लगाते हुए देखा था, अपना खाना खुद बनाते हुए देखा था। बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी उन्होंने अपने आखिरी दिनों में जी है। उनका कहना था कि उनके नसीब में बसा बसाया घर नहीं है। और फिर इसी के चलते साल 1967 29 दिसंबर को पंडित ओमकार ने 70 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने के बाद आज भी उनके नाम को सूरत में ज़िंदा रखा गया है। उनके नाम की एक प्रतिमा भी बनाई गई है और उनके नाम से अवार्ड भी दिए जाते हैं। 26 जनवरी साल 1955 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पंडित ओमकार को पद्मश्री से भी नवाजा था और उनके 100वें जन्मदिन पर साल 1997 में उनके चेहरे वाली ये स्टैंप भी भारत सरकार ने जारी की थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो क्या इससे पहले आप पंडित ओमकार को जानते थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी बताना। इस वीडियो में आज रेट्रो शावेज़ की यादों के रूहानी किस्से में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।